ये कहानी मंगला की है, जो गांव में काम करती थी, जिसमें जीने का हौसला था, मगर कानूनी जानकारी के बगैर उसे अपने अधिकारों का पता नहीं था। ऐसे में जब उसे कानूनी सहायता की जानकारी मिली तो उसका जीवन खुशहाल हो गया। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के लिए कानूनी मदद की निःशुल्क व्यवस्था करे। क्या क्या है कानून सभी हम जानेंगे, क्या क्या है कानून सभी हम जानेंगे। उजले काले सब चेहरों को पहचानेंगे, उजले काले सब चेहरों को पहचानेंगे। क्या क्या है कानून सभी हम जानेंगे, क्या क्या है कानून सभी हम जानेंगे। जब लोकतंत्र में है अपनी हिस्सेदारी, जब लोकतंत्र में है अपनी हिस्सेदारी, तो हमको क्यों ना मिले हर एक जानकारी, तो हमको क्यों ना मिले हर एक जानकारी। जो है अपने अधिकार उन्हें हम जानेंगे, उन्हें हम जानेंगे। क्या क्या है कानून सभी हम जानेंगे, क्या क्या है कानून सभी हम जानेंगे। उजले काले सब चेहरों को पहचानेंगे, क्या क्या है कानून सभी हम जानेंगे। कानूनों को जाने, अपना हक पहचाने, कानूनों को जाने, अपना हक पहचाने, कानूनों को जाने, अपना हक पहचाने, कानूनों को जाने, अपना हक पहचाने। समाज के कमजोर वर्ग और हाशिए पर जी रहे लोगों की न्याय तक आसान पहुंच हो सके और वे कानूनों को जान सकें, अपना हक पहचान सकें, इसके लिए गांव में कानूनी सहायता और जागरूकता के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें गांव की पैरालीगल कार्यकर्ता सुमित्रा और वकील सुंदरलाल ने लोगों को कानूनों की जानकारी दी। दोस्तों, कानूनी सहायता जागरूकता के कैंप में मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मंच पर बैठे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, और खास तौर पर सुमित्रा जी का। इनसे तो आप परिचित ही हैं, लेकिन मैं इनका परिचय एक बार फिर से आपको दे देता हूं। सुमित्रा जी एक कुशल पैरा लीगल कार्यकर्ता हैं और कानून की मोटी मोटी जानकारियां गांव गांव तक पहुंचाती हैं और इस तरह से हमारी और समुदाय की मदद कर रही हैं, और आज भी ये मेरी मदद के लिए यहां पर उपस्थित हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इतने बड़े देश में जो भी सरकारें चलती हैं उसे हम सब चुनते हैं। सबको सुरक्षा, बेहतरी, न्याय, रोजी रोटी मिल सके, सब सुख चैन से रह सकें, इसके लिए कुछ नियम, कानून, कायदे बनाए गए हैं और जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। जो इसका पालन नहीं करता उसे दंड मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी विवाद, घटना या दुर्घटना के होने पर धन की कमी के कारण न्याय नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून का यह मानना है कि कोई भी आदमी अपने अधिकारों से इसलिए वंचित नहीं रह सकता कि धन की कमी के कारण या किसी अन्य कारण से उसे कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी। ऐसे गरीब और असहाय लोगों को कानूनी सहायता मिल सके, इसके लिए कानून ने व्यवस्था दी है और उसे हम कानूनी सहायता या कानूनी मदद कहते हैं। दोस्तों, जब भी मैं कानूनी सहायता जागरूकता शिविर में जाता हूं, वहां पर मंगला की कहानी जरूर सुनाता हूं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वो कहानी सुनाई जाए। आप लोग तैयार हैं? मंगला राहुल नगर झुग्गी बस्ती में अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। उसका पति कैलाश शराबी था और उसे छोड़कर अलग रहने लगा था। मंगला एक अनाज की छोटी सी दुकान में अनाज साफ करने का काम करती थी और उसका बेटा गोपाल किराने की एक दुकान पर काम करता था, जहां कुछ ही दिन पहले चोरी हुई थी और दुकान मालिक ने शक के तौर पर गोपाल का नाम भी लिखवा दिया था।
जबकि बस्ती के लोग जानते थे कि गोपाल बेकसूर है। उस दिन वो घर पर ही था और बीमार था, पर पुलिस के डर से बेचारा गोपाल इधर उधर छिपता फिरता रहा। और एक दिन जब वो बस्ती में पहुंचा, आधी रात को अचानक तेज रोशनी दिखाई दी। साले चोरी करता है। साहब साहब मैंने चोरी नहीं की। साहब छोड़ दो। साहब मैंने चोरी नहीं की। छोड़ दो उसे। आप उसे छोड़ दीजिए, उसने चोरी नहीं की, मेरे बच्चे ने चोरी नहीं की, उसे छोड़ दीजिए साहब, वो निर्दोष है, उसने चोरी नहीं की, मेरे बच्चे ने चोरी नहीं की साहब, इसे छोड़ दीजिए। नहीं की उसने, वो चोर नहीं है, चोर नहीं है। मंगला 2-3 दिन तक इधर उधर भटकती रही। पैसा होता तो वकील कर लेती, बेटे की जमानत हो जाती, लेकिन कुछ नहीं। हार थक कर बेचारी अपने काम पर चली गई और उसने अपनी कथा व्यथा दुकान मालिक संतराम को सुनाई। और इत्तेफाक से उस दिन मैं भी गेहूं लेने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। अरे वकील साहब नमस्कार। नमस्कार संतराम जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, बैठिए। और सुनाइए। सही वक्त पर आए हैं वकील साहब। ए मंगला इधर आ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई भाई? बताता हूँ। नमस्ते। ये मंगला है, मेरी दुकान पर मजदूरी करती है। इसका लड़का किराने की दुकान पर काम करता था, वहां चोरी हो गई। शक में पुलिस इसके लड़के को पकड़ कर ले गई। बहुत सीधा लड़का है, एक ही लड़का है। अब बेचारी बहुत परेशान है, आप इसकी मदद कीजिए। इसका पति क्या करता है? ड्राइवर है, शराबी कबाबी। वो इससे अलग रहता है, उसकी इसे कोई मदद भी नहीं मिलती। मेरा बच्चा निर्दोष है वकील साहब, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं करूं तो क्या करूं? घबराओ नहीं और मेरी बात को ध्यान से सुनो। निस्सहाय और गरीब लोगों की कानून मदद करता है। तो मैं क्या करूं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गरीब और निस्सहाय लोगों को कानूनी सहायता मिल सके, इसके लिए कानून ने व्यवस्था दी है। ये क्या होता है वकील साहब? भाई संतराम, संविधान के अनुसार राज्यों का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के लिए कानूनी सहायता का इंतजाम करें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये सहायता किसे मिल सकती है? कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का हो या अनुसूचित जाति का हो, वो व्यक्ति जिससे बेगार कराई जाती हो, महिला हो, बालक हो, या फिर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हों। कुष्ठ रोगियों को भी ये सहायता मिलती है, और किसी प्राकृतिक विनाश के शिकार के लोगों को। मुझे मदद मिल जाएगी ना साहब? अरे बिल्कुल मिल जाएगी। ये सहायता उन सभी को मिलती है जो मजदूरी करते हैं या निर्धन हैं, या जो जेल में बंदी बनाकर रखे गए उनको भी, या जो अनैतिक व्यापार का शिकार हैं और संरक्षण गृह में रहते हैं, और किशोर घर में भी रहने वाले लोगों को ये सहायता मिलती है, और जो मानसिक अस्पतालों में भर्ती रोगी हैं उनको भी ये मदद दी जाती है। लेकिन मैं तो यहाँ मजदूरी करती हूँ। मंगला, इसको जरा ध्यान से सुनो। जिन लोगों की आमदनी साल भर में 50,000 रुपए से अधिक न हो, उन लोगों को भी ये सहायता मिलती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी साल भर की आमदनी कितनी है? अब ये क्या बताएगी, मैं हिसाब लगा कर बताता हूँ। 20,000 रुपए तक साल भर में कमा लेती है। संतोष, एक सुपर चाय तो बना। अरे भाई चाय रहने दो, जो मुझे घर जल्दी जाना है। अरे वकील साहब, आप कभी कभार तो आते हैं, और चाय पिए बगैर थोड़ी ना जाने देंगे हम। आपके बहाने इस गरीब की सहायता तो हो गई। मैं आपका उपकार हमेशा याद रखूंगी बाबूजी। भाई देखो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आप जैसे लोगों को कानून की मोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए ना। ये मदद किस तरह से ली जा सकती है? भाई इसमें न तो आपको वकील की फीस देना पड़ेगी, ना गवाह बुलाने का खर्चा, ना ही कोर्ट की फीस, और दस्तावेज या जो सबूत हैं उनको बुलवाने का खर्चा भी
सहायता जो है वो सरकार देती है। बड़ी अदालतों में तो बहुत खर्चा होता होगा। भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात हो, उसमें जो भी दस्तावेज तैयार करवाने होते हैं, अंग्रेजी या उससे अन्य भाषा में अनुवाद करवाना होता है, उसका खर्चा भी जो कानूनी सहायता प्राधिकरण है वो देता है। और आपको अगर कोई सलाह चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, तो वो भी मुफ्त में मिल जाती है। और फिर अदालत से जैसे कुछ हमें दस्तावेज चाहिए, गवाह के बयान, अदालत के फैसले की कॉपी, तो ये सब हमें मुफ्त में मिल जाती है। सेठ जी, हम तो ठहरे अनपढ़ गंवार, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। वकील साहब, आप तो ये बताइए कि इस सहायता के लिए कहाँ जाना पड़ता है? भाई जिला स्तर के मामलों में जिला सहायता कानूनी प्राधिकरण के सचिव को या फिर कानूनी सहायता अधिकारी को आवेदन देना पड़ता है। और बड़ी अदालतों में? देखिए भाई, राज्य या उच्च न्यायालय में मामला ले जाना हो तो राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण के सचिव को या हाई कोर्ट की जो विधिक सेवा कमेटी होती है उसको आवेदन देना पड़ता है। और राष्ट्रीय स्तर या सुप्रीम कोर्ट का मामला हो तो राष्ट्रीय कानूनी सहायता प्राधिकरण के सचिव को या सुप्रीम कोर्ट की जो विधिक सेवा कमेटी होती है उसे शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होता है। पर मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। भाई देखो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी प्रार्थना मुंह जबानी सुनकर प्राधिकरण का जो सचिव है उसे लिखकर उसे सुनाता है, उसका अंगूठा या निशानी लगवा लेता है। देखो भाई, घबराने की जरूरत नहीं है मंगला, है ना। मैं यहीं पास में रहता हूँ, तुम संतराम के साथ मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें प्राधिकरण के दफ्तर ले चलूंगा, सब मामला निपट जाएगा, है ना। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी भैया। अरे भाई, है तो कैसी है ये? एक तरफ तो भैया कह रही है और फिर एहसान की बात कर रही है। या तो फिर एहसान की बात करो या फिर भैया मत कहो। ठीक है, कल आ जाना है। आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा वकील साहब। मंगला ने वकील के माध्यम से तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को विधिक सहायता के लिए आवेदन किया, जहां से उसे विधिक सहायता यानी वकील की सेवा प्राप्त हुई। जिस दुकानदार ने उसके बेटे की झूठी शिकायत का मामला दर्ज कराया था, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई के बाद उसके बेटे को जमानत मिल गई। तो दोस्तों, इस तरह कानूनी सहायता प्राधिकरण से मंगला को मदद मिली और उसके बेटे गोपाल की जमानत हो गई। वकील साहब, क्या सभी तरह के मामलों में कानूनी सहायता मिलती है? नहीं, कुछ मामलों में ये मदद नहीं मिलती, जैसे मानहानि का मामला, रंजिश के कारण झूठे फंसाने के हर्जाने का दावा, अदालत की अवमानना के संबंध में, झूठी गवाही के संबंध में, या चुनाव संबंधी कार्यक्रमों या चुनाव के बारे में जो मामले होते हैं उनमें भी ये सहायता नहीं मिलती। और फिर वो केस जिनमें जुर्माना 50 रुपए से अधिक ना हो। और हाँ, कुछ सामाजिक मामले हैं जिनमें भी ये मदद नहीं मिलती, जैसे छुआछूत के मामले, अनैतिक व्यापार या देश शोषण के मामले। हाँ, और ये सहायता पीड़ित पक्ष के मांगने पर ही दी जाती है। कौन कौन सी अदालत में ये सहायता मिलती है? सभी अदालतों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, लेबर कोर्ट और उनकी अपीली अदालतों में। वकील साहब, क्या मुफ्त कानूनी सलाह भी मिलती है? हाँ, हाई कोर्ट में कानूनी सलाह केंद्र खोले गए हैं। क्या कानूनी मदद वापस भी ले ली जाती है? हाँ, इसका उत्तर मैं आपको देती हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक समझ लें। अगर पता लग जाए कि सहायता लेने वाले के पास साधन थे या उसने कपट या बहानेबाजी करके सहायता ली हो, या सहायता लेने वाले की दशा बदल गई हो, या सहायता लेने वाले का गलत आचरण रहा हो, या सहायता लेने वाले ने कानूनी सहायता समिति या मुफ्त दिलाए गए वकील के साथ सहयोग न किया हो, या फिर मुफ्त दिलाए गए वकील को छोड़कर उसने दूसरा वकील कर लिया हो। जब कानूनी मदद वापस ले ली जाती है तो क्या हर्जाना भी भरना पड़ता है? बिल्कुल भरना पड़ता है। उस व्यक्ति से कानूनी सहायता पे जो भी खर्च हुआ है वो कानूनन उस आदमी से वापस ली जा सकती है। वकील साहब, आपने तो ये बताया ही नहीं, फिर मंगला का क्या हुआ? हाँ, मैं बता देता हूँ। मंगला के बेटे गोपाल की जमानत हो गई और इत्तेफाक से मंगला एक दिन फिर मुझे अनाज की दुकान पर मिल गई। कैसी हो मंगला? ठीक हो भैया, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया, बेटे की जमानत भी हो गई, केस चल रहा है। और वो कहाँ है, वो तुम्हारा नालायक पति कैलाश? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे क्यों नहीं लेना देना है? आखिरकार वो तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चे का बाप है, और अब वो जिम्मेदारी से भागकर मौज मस्ती करना चाहता है। भाई तुम चाहो तो उससे हर्जा खर्चा मांग सकती हो। ऐसा क्या? उस नालायक को तो दंड मिलना चाहिए। अरे नहीं भाई संतराम, देखो
सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए ना तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। वकील साहब वो बहुत नालायक है, उसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। तुम क्या कहती हो मंगला? भाई एक कोशिश करके देखते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सीधी उंगली से घी निकल आए, और नहीं तो फिर कानून का रास्ता तो है ही। मंगला तुम एक काम करो कि अपने पति से बातचीत करके देखो, हो सकता है कि वो शायद समझ जाए। संतराम तुम भी उसे घर जाकर समझाने की कोशिश करो। और हाँ मंगला, तुम लोक अदालत में अपील कर दो। ये लोक अदालत क्या होती है और किस लिए होती है? भाई देखो, किसी भी विवाद को समझाने बुझाने से सुलझाने के लिए जो अदालतें लगती हैं उसमें जानकार लोग होते हैं, उसे लोक अदालत कहते हैं। ये विवाद सुलझाने के लिए कौन कौन लोग होते हैं? भाई इसमें न्यायाधीश, वकील और समाज के गणमान्य लोग होते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं और अपनी समझ बूझ के साथ फैसला करते हैं। देखो इससे एक फायदा ये भी होता है कि आप अदालत के पचड़े से बच जाते हो, और इसमें समय और पैसे की भी बचत होती है। ये लोक अदालत लगती कहाँ है? तहसील और जिले में, और बड़े मामलों के लिए अपील के लिए हाई कोर्ट में। लोक अदालत रोज लगती है? नहीं, ये छुट्टी के दिन लगती है, शनिवार को या रविवार को। लोक अदालत में मामला कैसे ले जाया जा सकता है? अरे बहुत आसान है, कानूनी अधिकारी के पास आवेदन भर करना होता है। जो मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, क्या उन्हें भी लोक अदालत में लाया जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल लाया जा सकता है। और इसमें लोक अदालत में कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती, कोई खर्चा नहीं होता है, समझे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो वकील, वो दोनों पक्ष के लोग अपने वकील को भी वहाँ खड़ा कर सकते हैं, और ये भी मुकदमे को सुलझाने के लिए बहुत मदद करते हैं। और जो अधिकारी लोग होते हैं वो पूरी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ फैसला करते हैं। भाई देखो संतराम, तुम भी मंगला की मदद करो, मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं कि क्या होता है ना। अरे भाई मंगला, अरे अब तो मुस्कुरा दो, हैं? मंगला ने संतराम की मदद से अपने पति कैलाश के खिलाफ लोक अदालत में केस लगाया। एक रविवार को लोक अदालत लगी। मंगला के पति कैलाश को बुलाया गया। जज साहब ने दोनों को आपस में बातचीत करने को कहा। कैलाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मंगला के पास लौट जाने का निश्चय किया। तो भाइयों, मंगला के पति कैलाश को लोक अदालत में बुलवाकर समझाया गया। वो अपनी करतूतों पर शर्मिंदा भी हुआ। वो अपनी हरकतों की वजह से अपने परिवार से दूर चला गया था, और लोक अदालत के कारण वो वापस आ गया, और अब वो कोशिश करने लगा कि वो एक अच्छा पिता और अच्छा पति बन सके। वकील साहब, क्या लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है? बिल्कुल, ये सामान्य अदालत की तरह ही होता है, और उसमें अपील की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्या इस फैसले की नकल भी मिल जाती है? हाँ, दोनों पक्षों को मिल जाती है। सहमति से किए गए फैसले पर दोनों के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। अगर एक पक्ष या दोनों ही पक्ष पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हें फैसले की कॉपी पढ़कर सुना दी जाती है, और फिर दोनों के फैसले पर अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं। वकील साहब, कोई केस सामान्य अदालत में चल रहा हो और दोनों पक्षों की सहमति हो जाती है उसे लोक अदालत में ले जाने पर, तो क्या कोर्ट की फीस वापस मिल जाती है? हाँ, बिल्कुल मिल जाती है। लोक अदालत से इसका एक प्रमाण पत्र भी मिलता है, और सरकार 10% खर्चे की रकम काटकर बाकी रकम लौटा देती है। वकील साहब, क्या लोक अदालत में धमकी, दबाव या लालच देकर भी सहमति ले ली जाती है? अरे नहीं भैया नहीं, वहां पर जज साहब बैठते हैं और पुलिस भी देख रेख के लिए वहां पर होती है। और फिर लोक अदालत का तो ये संदेश ही है, समझौता करने से डरो नहीं और डर कर समझौता करो नहीं। वकील साहब, एक सड़क दुर्घटना में मेरा बायां हाथ टूट गया था। क्या मुझे लोक अदालत की मदद से मुआवजा मिल सकता है? अदालत में मेरा केस चलते चलते 2 साल हो गए हैं, अब तक एक पैसा भी नहीं मिला। भाई मोटर दुर्घटना के जो मामले हैं वो लोक अदालत में जल्दी निपटाए जाते हैं और उसका मुआवजा भी जल्दी मिल जाता है। और फिर भाई देखो, सुलह करने से परिवार में शांति रहती है, भाईचारा रहता है, समय और पैसे की बचत होती है। और फिर हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह भी गए ना, अरे जो बचाया वही तो कमाया ना। और फिर मंगला का क्या हुआ ये आगे नहीं सुनोगे क्या? हाँ बताइए वकील साहब। भाई क्या हुआ कि एक रोज सुबह सुबह किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा ये सुबह सुबह कौन आ गया है? उसका देखा तो देखता क्या हूं कि मंगला की कहानी के चारों पात्र खड़े थे। मंगला, उसका पति कैलाश और बेटा गोपाल, और सबसे पीछे संतराम मिठाई का डिब्बा लिए हुए खड़ा है।
और यह इस कहानी का सुखान था। और एक बात मैं आपसे भी कह दूं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अनुसार यह राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को कानूनी सहायता दिलवाए, और वो भी निशुल्क। आओ लिखें पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, क्या है कैसे है कानून ये जान ले, लेके कानून की रोशनी साथ में, जो सही राह है उसको पहचान ले। संविधान अपना कब से यही कह रहा है, बराबर सभी धर्म और जातियां, सबसे न्यारा बने, भाईचारा बने, सब में एका रहे, देश में प्यार की एक धारा बने, ये वतन सबसे बेहतर हमारा बने। आओ लिखें पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, क्या है कैसे है कानून